ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो पार्वते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के पास बैठे थे। वहां माता पार्वती जी ने भगवान महादेव जी से साथ में समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान महादेव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इस बात को लेकर उनके मन में विचार होने लगा। तब फिर भगवान महादेव जी ने कुछ तिनके इकट्ठा करके उसका पुतला बनाया। उस पुतले में भगवान महादेव जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम दोनों चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद भगवान महादेव जी व माता पार्वती जी ने चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने भगवान महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती जी ने कहा कि यहाँ पर श्री गणेश जी का पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम श्री गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी भगवान महादेव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की बताई गई विधि के अनुसार उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिताजी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह सब देखकर प्रसन्न हो जाएं। बालक को यह वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव जी को सुनाई। उस दिन से माता पार्वती जी महादेव जी से विमुख हो गई। देवी के रुष्ट होने पर भगवान महादेव जी ने बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान महादेव जी के लिए जो नाराजगी थी वो स्वयं समाप्त हो गई। पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती जी ने भगवान महादेव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी के व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। यह व्रत विधि भगवान महादेव जी ने
माता पार्वती जी को बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता पार्वती जी ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आकर मिले। कार्तिकेय जी भी श्री गणेश जी का व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके भगवान श्री गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। भगवान श्री गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो पार्वते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो पार्वते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।